क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है ABC दिल्ली से गोवा के लिए क्रमशः 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे चलते हैं। उनकी चाल स्पीड दी गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मिलने के बाद ए और बी जब मिल जाते हैं, इसके बाद बी ए को वापस सी के पास भेजता है। ए और सी के मिलने का समय हमें ज्ञात करना है। होगा क्या कि इधर पे देखिए ए 10 बजे निकल रहा है, 10 बजे यहाँ से ए रवाना हो गया होगा 3 की स्पीड से, और बी 11 बजे निकल रहा है 4 की स्पीड से। कब, चूंकि बी की स्पीड जो है वो ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं बी और ए एक समान आ जाएंगे, क्योंकि ये पहले निकल रहा है तो इसकी दूरी कवर करने में बी कवर कर लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो वो यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ मिलने के बाद बी ए से कहेगा कि जाओ सी से मिल के आओ, वो कहाँ पहुंचा है। तो सी जो है 12 बजे निकल रहा है, ए से 2 घंटे लेट में कर रहा है, तो लगभग सी कहीं बीच में होगा, तो ए इससे मिलने आएगा। तो ए याद करना है कि ए जब इधर से इधर पे आएगा ए, तो ए और सी कब मिलेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए 10 बजे निकलता है, बी 11 बजे निकलता है और सी 12 बजे निकलता है। स्पीड भी हमारे लिए दी गई है, इनकी 3, 4, 5 दी गई है। अब हमें बताइए कि पहले तो हम देखते हैं कि ए और बी कब मिलेंगे, ए और बी कब मिलेंगे। तो हमें बताइए कि ए जो है 10 बजे निकल रहा है, बी 11 बजे निकल रहा है, तो ए जो है 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, 3 किलोमीटर। क्योंकि भाई ए 1 घंटे में 3 किलोमीटर दूर तय करता है। जब बी स्टार्ट होगा, अपना जो गंतव्य यहाँ दिल्ली से स्टार्ट होगी बी, तब तक ए 3 किलोमीटर आगे जा चुका होगा। तो ए और बी कब मिलेंगे, क्योंकि 3 किलोमीटर अब एक्स्ट्रा कवर करना है, यानी कि बी को ए को पकड़ने के लिए बी को 3 किलोमीटर कवर करना है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों एक ही साइड एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या घट जाएगी। बी की स्पीड थी 4, ए की स्पीड थी 3, घट जाएगी तो 1 आ जाएगी रिलेटिव स्पीड। तो 3 घंटे में मिल जाएंगे। तो इधर पे हमें ज्ञात करना है कि 3 घंटे मिल जाएंगे। और बी और ए दोनों किस टाइम पे दोनों चल रहे थे, 11 बजे चल रहे थे, क्योंकि बी ने 11 बजे करना चालू किया था, इसलिए 11 बजे के चलने के बाद बी 3 घंटे बाद ए से मिलेगा, तो 2 बज जाएंगे। 2 बजे ए और बी मिल जाएंगे, दोनों ए और बी दोनों गोवा में ए और बी 2 बजे मिल जाएंगे। अब हमें बताइए कि बी द्वारा चली गई चाल हमें यहाँ पे ज्ञात करना, यानी हमें ज्ञात कर लेंगे दिल्ली से गोवा तक जाने में कितनी दूरी अब कवर कर ली गई है जब ए और बी मिले। तो बी द्वारा कवर किया गया टाइम कितने घंटे में, 3 घंटे, क्योंकि 11 से 2 बजे तक बी 3 घंटे चला है, तो 3 घंटे हो जाएगा टाइम, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी, तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। तो दिल्ली से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ए और बी मिले हैं, तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी कवर हो चुका है। तो सी द्वारा 2 घंटे में कितनी दूरी चल ली जाएगी, क्योंकि ये 12 बजे चल रहा है, 12 बजे से 2 बजे तक के बीच की बात हो रही है। अब 2 बजे तक सी ने कितना चल लिया, 5 स्पीड थी इसकी, 2 घंटे इसका टाइम था, 10 किलोमीटर सी ने चल लिया होगा। तो सी इस 10 किलोमीटर इधर से इधर तक लगभग आ गया होगा, और ए और बी लगभग 12 किलोमीटर इधर तक आ गए होंगे। तो हमें बताइए कि सी को 2 किलोमीटर कवर करना होगा ए और बी जहां मिले हैं वहां तक पहुंचने के लिए। क्योंकि बी कह रहा है ए से कि जाओ तुम सी के लिए मिलने जाओ, तो ए इधर से निकल रहा है और बी सी तो इस साइड बढ़ते ही जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो सी की रिलेटिव स्पीड है 5 और ए की रिलेटिव स्पीड है 3, तो रिलेटिव स्पीड तो हो गई, यहाँ पे स्पीड हो गई क्या हो गई 5 + 3, और इनको 2 किलोमीटर बस कवर करना है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। तो हमारा टाइम आ जाएगा 1/4। 1/4 को अपन 1/4 घंटे में दिया, इसको मिनट बदलने के लिए अपन 60 से गुणा कर देंगे, तो 15 मिनट बाद ए और सी मिल जाएंगे। तो 2:15 दोपहर के 2:15 पर ए और सी दोनों मिल जाएंगे। इधर पे क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है। 42 वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिल्ली से जयपुर से 2 ट्रेनें एक दूसरे की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटा और
95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी से 180 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करती है। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमें बताइए कि कोई ट्रेन इधर से 11 बजे निकल रही है, इधर से भी 11 बजे निकल रही है, क्योंकि टाइम यहाँ पे सेम दिया गया है। कहा जा रहा है कि दोनों एक ही टाइम पे निकलती हैं। दिल्ली से 80 किलोमीटर प्रति घंटे से एक ट्रेन निकलती है और जयपुर से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कोई ट्रेन निकलती है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि तेज चलने वाली ट्रेन 180 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तो इसकी स्पीड है 95, इसकी स्पीड है 80। तो 15 किलोमीटर जो है स्पीड फास्ट की ज्यादा है, तो इसी की वजह से 180 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर रही होगी, क्योंकि एक ही टाइम पे भाई शुरू हो रही है। तो 180 बटे 15 कर देंगे कि 180 जो है डिस्टेंस 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये कर रहा है, तो ये 12 घंटे चली होगी ट्रेन। यानी कि फास्ट जो ट्रेन 12 घंटे, टोटल 12 घंटे चले होंगे। तो डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है, तो डिस्टेंस 12 गुना हमारा टाइम हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगी 175, क्योंकि रिलेटिव स्पीड कौन से लग जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, 175 हो जाएगा। 80 + 95 175, तो 2100 किलोमीटर की दूरी है दिल्ली और जयपुर के बीच। क्वेश्चन नंबर में दिया है 45 क्वेश्चन कहा जा रहा है ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर प्रति किलोमीटर है, और एक ट्रेन ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 4 बजे रवाना होती है, और दूसरी ट्रेन बी से ए 80 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से 3:20 पे रवाना होती है। तो कितने समय में दोनों ट्रेन मिल जाएंगे। तो इधर पे हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि हम मान लेते हैं कि भाई ये 4 बजे निकल रहा है, तो इसको पीछे करते हैं ट्रेन को, क्योंकि लड़ाई हो गई भाई कि बी कह रही है ट्रेन ए से, भाई मेरे साथ निकलो ना, प्रॉब्लम नहीं बनेगी और हमें क्वेश्चन करने में भी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो 4 बजे जो ट्रेन को अपन ने ढकेल दिया कि भाई तुम 3:20 पे निकलो, क्योंकि बी इतनी बजे निकल रही है। अपन ने इमेजिनेशन कर ली, लाल से लिखा जो इमेजिनेशन कर ली। तो 3 साढ़े 3 बजे भी निकल रहे, 3:30 बजे निकल रही, सेम टाइम पे निकलते ना, प्रॉब्लम नहीं होती। इसकी वजह से 40 किलोमीटर पीछे आ जाएगी, क्योंकि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। तो 40 मिनट में 40 किलोमीटर चल लेगी, 40 किलोमीटर और चलनी पड़ेगी इस ट्रेन को। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 40 और 450 490, और रिलेटिव स्पीड लगेगी तो 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर 140 किलोमीटर हो जाएगा। तो इतनी दूरी करने के लिए हमारी डिस्टेंस और स्पीड दी गई है, तो हमें 3 साढ़े 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। और 3:20 पे ट्रेनें दोनों निकली थी, तो 6:50 पे दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया है 46वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे निकलती है और 3 बजे दिल्ली पहुंचती है। दूसरी ट्रेन 11 बजे निकलती है और 6 बजे जयपुर पहुंचती है, दिल्ली से निकलती है। तो मिलने का समय हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में तो कहा जा रहा है कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखो फर्स्ट जो ट्रेन है वो 10 बजे निकल रही है और 3 बजे पहुंच रही है। दूसरी ट्रेन है वो 11 बजे निकल रही है और 6 बजे पहुंच रही है। तो पहली वाली ट्रेन कितने घंटे चली 5 घंटे चली, दूसरी वाली कितने घंटे चली 7 घंटे चली। तो हम मान लेते हैं 7 और 5 का ऐसा कि दोनों कट जाए, तो हम टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं 35, क्योंकि इनका एलसीएम 35 हो जाता है। तो 35 हम मान लेते हैं, दोनों संख्या कट रही है। 35 हमने डिस्टेंस मान लिया, और टाइम हमारे पास पहली ट्रेन का 5 है और 7 है, तो 5 7 35, 7 इसकी स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो ये हो जाएगा 7 × 35, 5 किलोमीटर प्रति घंटे दूसरी की स्पीड हो जाएगी। अब हमें बताइए कि दोनों 11 बजे दोनों ट्रेन चल रही हैं, लेकिन 10 बजे से 11 बजे तक ये फर्स्ट वाली ट्रेन है वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल गई होगी 7 किलोमीटर चले गई होगी। तो जैसे ही ये दिल्ली और जयपुर की दूरी है, ये टोटल 35 किलोमीटर है जैसे हमने माना, इसमें से 7 किलोमीटर चल गई होगी जब दोनों ट्रेन चलना शुरू हुई। हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम हमारे लिए सेम होना चाहिए, दोनों ट्रेन सेम टाइम पे निकलनी चाहिए। तो टाइम जब सेम कर लिया तो यहाँ पे देखिए हमारी दूरी भी घट जाएगी। 7 किलोमीटर इसने इंडिविजुअल चालू कर लिया, जब दोनों चलना प्रारंभ करी तो उनके लिए 28 डिस्टेंस बचेगा। 7 किलोमीटर इन्हें चल लिया तो 28 किलोमीटर बचेगा। रिलेटिव स्पीड लगेगी, दोनों एक अपोजिट दिशा में चल रहे हैं, तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 घंटे 20 मिनट में ये ट्रेनें मिल जाएंगी। लेकिन 11 बजे चालू हुई थी और 2 घंटे 20 मिनट मिल रही हैं, तो 1:20 में ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो रुको जरा, सब्र करो।
क्वेश्चन नंबर दिया है 51 और 49-50 में से क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे स्पीड तो हमारे लिए दी गई है। क्या क्वेश्चन में कहा गया है, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 7 सही यानी 7/11 भाग से किसी जगह 22 घंटे पहुंचता है। अगर वो अपनी वास्तविक चाल से जाता तो कितना समय बचा लेता। अब देखिए इधर पे हम जानते हैं कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, क्योंकि यह कैसे आया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इधर से ये आया। स्पीड अगर बढ़ेगी तो इस टाइम क्या होगा, कम होगा, उल्टा हो जाता है। तो हमारे लिए टाइम दिया, हमारे लिए स्पीड दी गई है कि वास्तविक चाल जो है 7/11 है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 11/7 हो जाएगा। और नीचे जो वैल्यू दी होती है हमेशा परसेंटेज में, या नीचे जो फ्रैक्शन में वैल्यू दी रही थी, जो हर होता है वो वास्तविक होता है। तो रियल टाइम हमारा 7 है। अब हमारे लिए 11 टाइम लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है 22 टाइम लग रहा है। तो 11 की वैल्यू 22, 1 की वैल्यू 2, 7 की वैल्यू 14। तो अब टाइम हमें लग रहा है कितना, अब हमें टाइम लग रहा है नहीं, अब हमें टाइम लग रहा है 22 घंटे। पहले लगते थे मुझे 14 घंटे। तो टाइम कितना सेव हो जाता अगर हम पिछली वाली स्पीड से चलते, तो 22 - 4 तो 8 घंटे कम लगता। इसलिए हम इस क्वेश्चन में यानी कि हमें अगर स्पीड हमारी टाइम हमारा यानी कि स्पीड हमारी 7/11 हो जाती है, तो हम 8 घंटे लेट हो जाते हैं। अगर हम पुरानी चाल से चलते तो हम 8 घंटे पहले पहुंच जाते, 14 घंटे में यात्रा पूरी कर लेते। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52, बहुत अच्छे से देखेंगे कि एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और 6 घंटे बाद ट्रेन कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से अपनी चाल जो होती है 2/3 चाल से आगे बढ़ती है और 40 मिनट लेट हो जाती है। अगर ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो 30 मिनट लेट होती। दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी ज्ञात हमें करनी है। इधर पे हम देखेंगे कि दिल्ली से एक ट्रेन चल रही है और वो 6 घंटे तक चलती रहती है, 6 घंटे तक, इसमें कोई खराबी नहीं आती। लेकिन जैसा ही 6 घंटे बीतते हैं और बी स्थान तक पहुंचती, ए स्थान से चालू हुई, बी स्थान पर जैसे ही पहुंचेगी और उसकी स्पीड क्या हो जाती, 2/3 हो जाती। मींस 3 थी स्पीड, अब क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। और हम जानते हैं स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू होती है टाइम के, तो स्पीड जो दी है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। 3/2 हो जाएगा हमारा टाइम। अगली कंडीशन में क्वेश्चन में दी गई है कि अगर ये ट्रेन इधर पे खराब ना होके सी पे खराब हुई थी। सी क्या है, अगर ट्रेन 200 किलोमीटर और आगे खराब हुई थी, 200 किलोमीटर और आगे चल जाती, सी स्थान पे खराब हुई थी, तो यही स्थिति बनती कि नहीं बनती, स्पीड 2/3 हो जाती और टाइम भी 3/2 हो जाता। इधर पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है अगर इधर पे खराब हुई होती ट्रेन तो वो 40 मिनट लेट हो जाती। मींस पहुंचना चाहिए, रियल टाइम था 2, लेकिन पहुंचना चाहिए था 2 टाइम पे, लेकिन पहुंच रही है 3 टाइम पे, तो 1 की वृद्धि हो गई, मींस 1 लेट हो गई। तो 1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई 40 मिनट लेट हो जाती है। तो रियल टाइम में क्या हो जाएगा, 80 मिनट। 80 मिनट में वो पहुंचती अगर खराब नहीं होती तो। कहां पहुंचना था उसको, डी पे पहुंचना था। खराब नहीं होती तो डायरेक्ट 80 मिनट में ट्रेन इधर पे प्रस्थान कर जाती। और ऐसे में दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ट्रेन इधर पे खराबी हुई थी तो उसकी कंडीशन नहीं बनती। अगर इधर सी पे खराबी हुई थी तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 30 मिनट 30 मिनट लग जाते हैं डी तक पहुंचने में, 30 मिनट लेट हो जाती। तो यहाँ पे जो टाइम था वो 1 बढ़ जाएगा, 1 की वैल्यू 30 हो जाएगी, 2 की वैल्यू 60 हो जाएगी। तो सी से डी अगर इधर पे खराब नहीं होती हुई सी पे, तो डी तक पहुंचने में 60 मिनट लगते एक्चुअल टाइम। तो हमें बताइए कि एक चीज हमें पता चल गई, इधर से इधर तक 80 मिनट लगते हैं, इधर से इधर तक 60 मिनट लगते हैं, तो इधर से इधर तक कितने लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। इधर से इधर तक पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे। हमें आ गया, स्पीड हम यहां से ज्ञात कर लेंगे। तो 200 किलोमीटर 1/3 टाइम में हमें पहुंचना है। क्यों, क्योंकि 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो घंटा यहाँ पे आवर्स आ गया, यहाँ पे डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा, तो स्पीड आ जाएगी कितनी, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने स्पीड निकाल ली, तो ए से डी तक का हमारे डिस्टेंस चाहिए था, इधर से इधर तक। तो इधर से इधर तक कितना, 600 हमारी स्पीड हो जाएगी और टाइम हमारे लिए क्या हो जाएगा, 6 घंटे तो भैया चलती रही थी, इधर पे 6 घंटे और 80 मिनट ए 80 मिनट बी से डी तक लगे। तो 80 मिनट को हम घंटे बदल लेंगे, 60 का देंगे भाग, तो हो जाएगा पूरा टोटल टाइम 22/7। ऐसे 7 से 1/6 टाइम घंटे हो जाएंगे तो 22/7 आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 200, 200 का 22 में करेंगे तो 4400 किलोमीटर इधर पे ए से डी की डिस्टेंस थी। यही हमें ज्ञात करना था।
क्वेश्चन नंबर दिया है 54 में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक जगह से दो गोलियां दागी गई 28 मिनट के अंतराल पर, उसी जगह की ओर आ रही ट्रेन में बैठे एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज पहली से 26 मिनट बाद सुनाई देती है। अगर माध्यम की हवा की गति 325 मीटर प्रति सेकंड है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। क्योंकि हमें सब चीजें मिनट में दी गई हैं तो उसको क्या कर लेते हैं, साउंड ऑफ स्पीड दी गई है 325 मीटर प्रति सेकंड को अपन किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल ले तो 18.5 का गुणा कर देंगे तो 65 गुना 18 आ जाएगा। इसको अपन चेंज नहीं करते हैं, गुणा नहीं करते हैं, बाद में कट जाएगी वैल्यू। इधर पे जो टाइम लग रहा है वो देखना पड़ेगा। पहले जो क्या हो रहा है कि यहाँ से एक लड़के ने गोली चलाई, इधर पे ट्रेन थी, तब उसको 28 मिनट में सुनाई दी। लेकिन क्या हो रहा है कि ट्रेन इस साइड आ रही है, तो अब क्या है, दूसरी गोली जब जो दूसरी गोली उसे चलाई होगी तो 26 मिनट में सुनाई दी। जब साउंड पहले था, साउंड का जो टाइम लग रहा था, गोली की जो आवाज सुनाई दी 28 सुनाई दी। लेकिन जब ट्रेन और साउंड की दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, टाइम हमारे लिए कम लग रहा तो 26 मिनट। हम जानते हैं कि स्पीड हो जाती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा स्पीड, उधर पे 28 आ जाएगी। अब हमें बताइए कि हमें साउंड की स्पीड दी गई है, तो साउंड की स्पीड यहाँ पे 26 दी गई, तो 26 की वैल्यू 65 गुना 18 है, यहाँ से निकाला अपन ने। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 गुना 18 बटे 26। तो इधर पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 13 पौने 65, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे साउंड की स्पीड आ जाएगी। और हमारे लिए साउंड प्लस ट्रेन दिया गया है, 28 दिया गया है। क्योंकि साउंड अगर 26 था तो ट्रेन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 यहाँ पे 26 साउंड है और 2 हमारी ट्रेन आएगी, तो ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन किया गया है 55 क्वेश्चन किया जा रहा है, एक जगह से 28 मिनट के अंतराल पर दो गोलियां दागी गई, एक ए दागी गई, एक ए दागी गई 28 मिनट के अंतराल पे, है ना। और जगह से दूर जाते हुआ आदमी, पहले आदमी इधर पे होगा लगभग, फिर आदमी इधर पे होगा। लीजिए आदमी हो गया, दूर जा रहा है आदमी। दूसरी गोली की आवाज पहली गोली से 30 मिनट बाद सुनाई देती है। अगर ट्रेन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो माध्यम की गति यहाँ पे ज्ञात करना है, हवा की गति ज्ञात करना है। मतलब साउंड पहले 28 मिनट में सुनाई दी, उसको साउंड का टाइम 28 मिनट का हो गया। फिर उसके बाद उसको साउंड माइनस यहाँ पे मेन है इधर पे आदमी जा रहा है, नहीं ट्रेन से जा रहा है ना आदमी, हाँ ट्रेन पे बैठा हुआ आदमी से ट्रेन की चाल हो जाएगी, आदमी से कुछ नहीं होने देना, ट्रेन पे बैठा हुआ आदमी है। तो हमें बताइए कि इधर पे गोली भी इसी साइड चल रही है और ट्रेन भी उसी साइड जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड कौन सा लगेगा, तो क्या हो जाएगी, स्पीड घट जाएगी। तो इधर पे जो टाइम लग रहा है वो 30 मिनट का लग रहा है। हम जानते हैं कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, तो उल्टा हो जाएगी, 30 और 28 हो जाएगी स्पीड। ट्रेन की स्पीड यहाँ पे 2 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी 2, क्योंकि देखिए इधर पे साउंड की स्पीड 30 दी गई है और साउंड माइनस ट्रेन की स्पीड 28 दी गई है, तो 30 साउंड की स्पीड दी गई है और टोटल 28 दिया गया है, तो 2 घटा रहे होंगे, तो यही 2 तो होगा ट्रेन का। तो 2 की वैल्यू 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो 1 की वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 साउंड की यहाँ पे माध्यम की स्पीड ज्ञात करनी थी, तो 300 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। डिपो से हर 20 मिनट में बसें निकलती हैं, परंतु बस डिपो से दूर जा रहे आदमी को हर 24 मिनट में बस मिलती है, तो बसों की चाल ज्ञात करो। अगर आदमी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस भी इसी साइड जा रही है, मेन भी इसी साइड, रिलेटिव स्पीड कौन लगेगा, तो बस माइनस मेन की स्पीड घट जाएगी दोनों की रिलेटिव स्पीड में। टाइम हर 20 मिनट में बस निकलती है, लेकिन मेन और आदमी की जब टाइम लगता है मिलने का वो 24 मिनट, तो स्पीड दोनों की उल्टी हो जाएंगी। मेन जो है वो 4 है, क्योंकि हमें बताइए कि बस जो है वो 24 है इसकी स्पीड, और मेन की और बस की स्पीड दोनों की है 20, तो भाई जो 4 का घपला आ रहा है वही तो मेन है दोनों रिलेटिव स्पीड में। तो 4 जो है, 4 की वैल्यू 30 है, 1 की वैल्यू 30/4, तो 24 यहाँ पे स्पीड ऑफ बस ज्ञात करनी थी, 24 गुणा 30/4, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा बस की स्पीड होगी। नंबर 57, 2 जगह ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। एक ए जगह है और एक बी जगह है।
इधर से इधर की बीच की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर है। ठीक है ना। मोहित ए से सुबह 8:24 पे चलना शुरू करता है। ए 8:24 पे चलना शुरू कर दिया ए से। और 1 घंटे बाद रोहित मीन्स 8:24 पे चलना चालू करता है, रोहित 9:24 पे चलना चालू करेगा। 1 घंटा चलने के बाद वह शहर सी पे पहुंच जाता है। कौन? रोहित जो है शहर सी पे पहुंच जाता है 1 घंटा चलने के बाद। 9:24 पे चलना प्रारंभ किया था, 10:24 पे सी पे पहुंच जाएगा, क्योंकि जो सी जो है ए और बी के बीच का शहर है। फिर यहाँ पे जहां से मोहित 40 मिनट पहले ही गुजर चुका था, मीन्स ये 10:24 पे पहुंचा है, ये 40 मिनट पहले ही मोहित इस जगह से गुजर चुका था। तो 40 मिनट के पहले मीन्स 9:44 पे ये यहाँ पे पहुंच के निकल गया होगा, है ना। फिर यहाँ पे शहर, अगर वे शहर बी एक ही समय पे पहुंचे तो उनकी चाल ज्ञात करना है। दोनों एक ही समय पे पहुंच रहे हैं, तो इधर पे देखिए ये 9:44 पे पहुंचा था इस स्थान पे, और ये 10:24 पे पहुंचा, तो इसको 60 मिनट लग गए सी तक पहुंचने में रोहित को, और मोहित को सी तक पहुंचने में 80 मिनट लग गए, क्योंकि 9:44 पे पहुंचा है, 8:24 पे रनिंग स्टार्ट करी थी। तो हमें बताइए कि ए से बी तक अपन निकाल लेंगे तो स्पीड अपनी दोनों की स्पीड आ जाएगी, चालें ज्ञात हो जाएंगी। देखो इसको 80 मिनट लग रहे हैं, इसको 60 मिनट लग रहे हैं, और स्पीड जो हो जाएगी वो 3x हो जाएगी, इसकी 4x हो जाएगी, इसकी 3x हो जाएगी स्पीड, इसकी 4x हो जाएगी। कैसे? हम इनका रेशो ले लेते हैं, इनका रेशो हो जाएगा 4, इनका रेशो हो जाएगा 3, और हम जानते हैं कि स्पीड जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। टाइम हमारा 4 और 3 दिया, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 3 और 4 हो जाएगी। 300 किलोमीटर 3x की स्पीड से माइनस 300 किलोमीटर 4x की स्पीड से, और अंतर है इनकी, जो अंतर है 1 घंटा। और 1 घंटा कैसे आ जाएगा? ये 8:24 पे स्टार्ट हो रहा है, 9:24 पे स्टार्ट हो रहा है, 1 घंटा ये आ गया। इन दो इसकी स्पीड इसके टाइम से इसके टाइम घटा देंगे तो एक आ रहा है, x की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो मोहित की जो स्पीड दी गई है 3x दी गई है, तो मोहित की स्पीड आ जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और रोहित की स्पीड आ जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा।